नमस्कार और स्वागत है आपका। वैश्विक अर्थव्यवस्था की चकाचौंध भरी दुनिया में दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जो चुपचाप लड़ी जा रही है। यह जंग बंदूकों से नहीं, बल्कि टैरिफ नाम के आर्थिक हथियारों से लड़ी जा रही है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, तो दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी भारत। आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह टैरिफ युद्ध क्या है, अमेरिका और भारत के बीच यह व्यापारिक तनाव क्यों है और इसका आपके और मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ है क्या। सरल शब्दों में टैरिफ एक तरह का टैक्स या शुल्क है जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने वाले सामान पर लगाता है। मान लीजिए भारत अमेरिका से सेब आयात करता है। अमेरिका उन सेबों की कीमत तय करेगा, लेकिन जब वे सेब भारत के बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो भारत सरकार उन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। इसे ही आयात शुल्क या टैरिफ कहते हैं। टैरिफ लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के उद्योगों और किसानों को बचाना, सस्ते आयातित माल से प्रतिस्पर्धा कम करना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ तनाव की जड़ में है व्यापार असंतुलन या ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका का कहना है कि वह भारत से जितना सामान खरीदता है, भारत उससे कम खरीदता है। मतलब भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस है और अमेरिका का डेफिसिट। अमेरिका भारत से आयात करता है आईटी सर्विसेज, दवाइयां, रत्न और आभूषण और स्टील एल्यूमिनियम जैसी धातुएं, जबकि भारत अमेरिका से आयात करता है हाईटेक मशीनें, विमान, पेट्रोलियम उत्पाद और बादाम जैसे कृषि उत्पाद। अमेरिका को लगता है कि यह घाटा उसके लिए नुकसानदेह है और भारत ने अपने बाजारों पर पहले से ही बहुत ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं। इसी को ठीक करने के लिए अमेरिका ने टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिका पर भारत के टैरिफ: बादाम 100%, अखरोट 100%, सेब 75%, मोटरसाइकिल 50%। तो आखिर किन उत्पादों पर यह टैरिफ लगे हैं? यह जंग दो तरफा है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर लंबे समय से ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं, खासकर कृषि उत्पादों पर, जैसे अमेरिकी बादाम और अखरोट पर 100% से भी ज्यादा का शुल्क, सेब पर 75% और हार्ली डेविडसन जैसी लग्जरी मोटरसाइकिल्स पर 50% टैरिफ। अमेरिका की शिकायत है कि इतने ऊंचे टैरिफ की वजह से उसके उत्पाद भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाते। जवाब में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% और 10% का EY टैरिफ लगा दिया। साथ ही भारत की GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की सदस्यता भी रद्द कर दी, जिसके तहत भारत के हजारों उत्पाद बिना टैरिफ के अमेरिका जा सकते थे। इस आर्थिक खींचतान का असर दोनों देशों के उद्योगों और आम जनता पर पड़ रहा है। भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर हमारे स्टील और एल्यूमीनियम निर्यातकों पर पड़ा है। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और मुनाफा कम हुआ है। GSP हटने से हल्के उद्योगों जैसे कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को भी नुकसान हुआ है। अमेरिका के लिए अमेरिकी किसान, खासकर बादाम और सेब उगाने वाले, अपना सबसे बड़ा बाजार खोने के खतरे से जूझ रहे हैं। भारत के ऊंचे टैरिफ की वजह से उनके उत्पाद महंगे हो जाते हैं और भारतीय बाजार में उनकी बिक्री घट जाती है। इसके अलावा अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को भारत से आने वाला सस्ता स्टील नहीं मिल पाता, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है और आखिरकार यह महंगाई अमेरिकी उपभोक्ता को ही भुगतनी पड़ती है। तो क्या इस जंग का कोई हल है? हाँ, है। दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और व्यापारिक समझौतों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा है रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक पहुंच का। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके बाजारों के लिए उतनी ही आसानी पैदा करे जितनी आसानी अमेरिका भारत के लिए करता है। भविष्य में हम लिमिटेड ट्रेड डील्स देख सकते हैं, जहां दोनों देश कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर राजी हो सकते हैं। एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की भी संभावना है, लेकिन उसमें समय लगेगा। दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक संतुलन ढूंढें, जहां उनके अपने उद्योगों का भी भला हो और द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़े। निष्कर्ष यह है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की यह तलवारें व्यापारिक रिश्तों का एक पहलू भर हैं। यह एक जटिल नृत्य है, जहां दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी। भारत और अमेरिका सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि आपसी हितों और समझदारी से यह टैरिफ विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा।
और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।